हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं अंकुर शिमाली आपका स्वागत करता हूँ मेरी चैनल इजी विद अंकुर में। दोस्तों, लास्ट हमने बात किया था आईएमटी के बारे में, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। एंड मैंने आपको बोला था कि मेरा नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऊपर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले सारे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के बारे में, बट उससे पहले हम बात करेंगे ट्रांसमिशन। एक ट्रांसमिशन क्या होता है, उसका क्या ज़रूरत है, वो कार में क्यों ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं ट्रांसमिशन कैसे वर्क करता है इन ईजी लैंग्वेज। ट्रांसमिशन का काम है पावर को कंट्रोल करना और इंजन की कैपेसिटी के हिसाब से आपको बेहतरीन आउटपुट एंड बेहतरीन माइलेज देना। अब पावर कंट्रोल करना क्या होता है, तो दोस्तों हमने जैसे देखा है कि जब हम कार खरीदते हैं, ब्रोशर के अंदर एक मैक्सिमम पावर जनरेशन होता है, एक मैक्सिमम टॉर्क जनरेशन होता है और आरपीएम का भी एक रेंज होता है कि यहाँ से यहाँ तक का एक उसका रेंज है। अब ये तीनों चीज़ मैक्सिमम होती है, मतलब वो इंजन के हिसाब से उनका ये मैक्सिमम लिमिट है। अब ट्रांसमिशन क्या काम करता है, तो जब फर्स्ट गियर है, कितना पावर जनरेशन चाहिए, कितना टॉर्क चाहिए और आरपीएम का रेंज कितना होना चाहिए ताकि आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिले, बेस्ट माइलेज मिले, आपका फ्यूल कंजम्पशन उस हिसाब से हो। तो ये सारा चीज़ का काम करता है ट्रांसमिशन। अब मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप कार स्टार्ट करते हो एंड एक्सीलेटर देते हो, क्या होता है, वाइब्रेशन फील होता है, ठीक है। अब वो वाइब्रेशन क्यों फील होता है, क्योंकि उस टाइम आप देखो जैसे एक्सीलेटर आप फुल दोगे, आरपीएम फुल चला जाता है, उसको ज़रूरत नहीं है उतना, आपका फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है बट आउटपुट ज़ीरो। क्यों, आपकी कार तो वहीं की वहीं खड़ी है। क्यों, क्योंकि अभी तक ट्रांसमिशन ने अपना काम स्टार्ट नहीं किया है। तो ट्रांसमिशन क्या करता है कि गियर के हिसाब से कि फर्स्ट गियर में कितना पावर और टॉर्क चाहिए, कितना आरपीएम का रेंज होना चाहिए, वो सारा कंट्रोल ट्रांसमिशन करता है। अब ट्रांसमिशन जब काम करता है तो बहुत सारा टेक्निकल चीज़ उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, बट हम उसमें नहीं जाएंगे, हम एक सिंपल में जाते हैं। ट्रांसमिशन का काम क्या है, पावर कंट्रोल करके मैक्सिमम इंजन के हिसाब से आउटपुट लेना और मैक्सिमम अच्छा सा एक माइलेज मिले। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एमएस धोनी क्रिकेटर है, एकदम हार्ड हिटिंग करते हैं, बट क्या हर एक शॉट पे वो उतना पावर यूज़ करते हैं? नहीं। जब उनको हीट करना होता है 4 या 6 तब उतना पावर यूज़ करते हैं, नॉर्मल शॉट्स के अंदर वो उतना पावर यूज़ नहीं करते। तो यही काम है ट्रांसमिशन का, जब जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पावर एंड टॉर्क जनरेट करो, उतना आरपीएम का रेंज लो, एंड जब नहीं चाहिए तो मत करो। इससे क्या होगा, एक आपकी इंजन की लाइफ बढ़ेगी और आपको एक बेहतरीन एवरेज मिलता रहेगा। दोस्तों, हमने देखा ट्रांसमिशन कैसे काम करता है। अब ट्रांसमिशन एक बहुत बड़ा फैमिली है जिसके अंदर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। वो एक है मैनुअल एंड दूसरा है ऑटोमेटिक। मैनुअल में आता है मैनुअल ट्रांसमिशन जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वो, एंड उसके अंदर एक और टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात किया था, आईएमटी, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। वो एक साइड है, दूसरी साइड के ऊपर है ऑटोमेटिक, जिसके अंदर मेन 4 टेक्नोलॉजी है। फर्स्ट है एएमटी, ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, सेकंड है एटी, कन्वेंशनल, थर्ड है सीवीटी, कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन, एंड चौथा है डीसीटी, ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन, जिसको डीएसजी के नाम से भी जाना जाता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आईएमटी और एएमटी के अंदर कंफ्यूज मत हो जाना। तो दोस्तों, आईएमटी मैनुअल का टेक्नोलॉजी था, एएमटी ऑटोमेटिक का टेक्नोलॉजी है। लास्ट वीडियो में हमने देखा आईएमटी कैसे वर्क करता है और आज हम देखेंगे एएमटी कैसे वर्क करता है। एएमटी, ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। अब इसको ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं बट बोलते हैं ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। उसके पीछे एक रीज़न है। इसके अंदर जो मैकेनिकल पार्ट्स है, मतलब जो आपका गियर बॉक्स एंड क्लच का जो सेटअप है वो एज इट इज़ मैनुअल जैसा है। हाँ, बट पैडल 2 रहेंगे, एक्सीलेटर पैडल और ब्रेक पैडल। आपको क्लच करने की ज़रूरत नहीं है, आपको गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं, वो सारा कुछ ऑटोमेटिक होगा, बट अंदर का जो ट्रांसमिशन पार्ट है वो सारा एज इट इज़ रहेगा मैनुअल जैसा। तो जैसे ही आप एक्सीलेट करते हो, सेंसर सेंस करता है, टीसीओ को कमांड मिलता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट।
अब TCU का काम यहाँ पर क्या है, जैसे उसको रिस्पॉन्स मिलता है कि स्पीड बढ़ी है तो वो गियर अप शिफ्ट करता है, जैसे ही आप ब्रेक करोगे स्पीड घटेगी तो वो डाउन शिफ्ट करेगा। तो गियर शिफ्टिंग एंड क्लच का एंगेज एंड डिसएंगेजमेंट जो होता है वो ऑटोमेटिक होता है। बाकी सारा जो मैकेनिकल पार्ट्स है वो एज इट इज़ रहेगा मैनुअल जैसा। अब इसके कुछ फ़ायदे हैं, जैसे मैनुअल का सेटअप है तो कॉस्टली नहीं रहे, ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है मैनुअल ट्रांसमिशन से EMT में जाने में। दूसरा फ़ायदा है एवरेज अच्छा मिलता है क्योंकि जो सेटअप है वो एज इट इज़ मैनुअल जैसा है। तीसरा फ़ायदा कि ऑटोमेटिक का आप मज़ा ले सकते हो। अब इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं, जैसे कि जर्क फील होता है जब भी गियर अपने आप शिफ्ट होता है तो उसकी वजह से एक जर्क फील होता है, तो कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आता है और उसकी वजह से वो लोग AMT टेक्नोलॉजी को नापसंद करते हैं एंड देन वो मूव हो जाते अदर ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी के अंदर, जैसे कि AT कन्वेंशनल या CVT कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन या DCT के अंदर। तो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है AT कन्वेंशनल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जिसको हम टॉर्क कन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों AT काम कैसे करता है, एक्चुअली ये सेंसर बेस रहता है, जैसे ही आप स्पीड बढ़ाओगे या घटाओगे उसके हिसाब से ये गियर को अप या डाउन शिफ्ट करता है। टॉर्क कन्वर्टर इसके अंदर आता है। टॉर्क कन्वर्टर का काम क्या है, जब सडनली आप स्पीड को बढ़ाते या घटाते हो, जब गियर शिफ्ट होता है अप या डाउन, उस टाइम पे नॉर्मली मैनुअल के अंदर एक पावर लॉस होता है जिसकी वजह से आपको जर्क फील होता है, बट टॉर्क कन्वर्टर की वजह से ये आपको ये जर्क फील नहीं होगा, क्योंकि जो पावर लॉस होता है वो पावर गैप जो है वो फुलफिल करने का काम करता है टॉर्क कन्वर्टर। टॉर्क कन्वर्टर वो गैप को फुलफिल करता है एक्स्ट्रा पावर जनरेट करके, जिसकी वजह से आपको एक स्मूथ फ्लोलेस राइड मिलता है, जर्क बिल्कुल ही महसूस नहीं होता है। बट जैसे मैंने बताया कि इसका जो मैकेनिकल पार्ट्स है, इसका जो टेक्नोलॉजी है वो AMT से डिफरेंट है, इसमें बहुत और कंपोनेंट्स लगते हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है एंड माइलेज में कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो फ़ायदा ये है कि जर्क फ्री राइड मिलेगी, रिलायबल है टेक्नोलॉजी, बट अगर लिमिटेशन की बात करें तो माइलेज आपको इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है CVT कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन, जो प्रोड्यूस करता है इन्फिनाइट गियर रेशियो एंड आपको देता है बहुत ही स्मूथ राइड। अब यहाँ पर कोई गियर नहीं होता है, यहाँ पर होता है गियर रेशियो। अब ये गियर रेशियो कैसे प्रोड्यूस करता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आपने आइसक्रीम का कौन देखा है, बस वैसे ही शेप के 2 स्टील के पुली होते हैं जिसके ऊपर बेल्ट घूमता है, और इसके लिए इसको बेल्ट ड्रिवन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। अब जो 2 पुली है उनका काम क्या है, एक है जो ड्राइव पुली जिसका काम है टॉर्क को ट्रांसमिट करना इंजन से, एंड ड्रिवन पुली का काम है वो टॉर्क को ट्रांसमिट करना व्हील के ऊपर, एंड ये इस तरह से प्रोड्यूस करते हैं इन्फिनाइट गियर रेशियो। अब जैसे ही आप एक्सीलेटर करोगे तो दोनों पुली अपने डायमीटर अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं एक साथ एंड प्रोड्यूस करते हैं इन्फिनाइट गियर रेशियो, ताकि आपको मिले एक बहुत बेहतरीन स्मूथ एंड फ्लोलेस राइड। एंड इसको और बेहतर बनाने के लिए एक फीचर इसमें आता है जिसका नाम है पैडल शिफ्ट। पैडल शिफ्ट से आप क्या कर सकते हैं, आप एक मैनुअल का मतलब मज़ा ले सकते हैं। इससे आप गियर को अप एंड डाउन शिफ्ट कर सकते हैं। ये एक फिक्स रेशियो पे सेट किया जाता है जिसकी वजह से आपको एक मैनुअल वाला फील आता है। कभी आपको ओवरटेक करना हो या तो स्पॉटी फील लेना हो तो इस फीचर का आप यूज़ कर सकते हैं। बट दोस्तों ये फीचर हर एक CVT कार के साथ नहीं आता है। कुछ कंपनियां इस फीचर्स को देती है, कुछ कंपनियां इस फीचर्स को नहीं देती है। बट अगर ये फीचर आपको मिल रहा है तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं CVT के फ़ायदे के बारे में। तो CVT का क्या फ़ायदा है, तो सबसे पहला फ़ायदा है कि इसके अंदर आपको मिलता है इन्फिनाइट गियर रेशियो, तो शॉक शिफ्ट मतलब जर्क नहीं लगेगा, आपको एक स्मूथ राइड मिलेगा। दूसरी अगर हम बात करें तो फ्यूल इकोनॉमी इसके अंदर आपको बहुत बेहतरीन मिलेगी, क्योंकि ये स्पीड के अकॉर्डिंग गियर रेशियो सेट करता है, तो वो लो RPM पे हमेशा गियर रेशियो रहता है, जिसकी वजह से आपको बहुत एक अच्छा बेहतरीन एवरेज मिलता है। तीसरा चीज़ इसके अंदर मूविंग पार्ट्स जो है
जो उसके मैकेनिकल पार्ट्स है जो इस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए यूज़ होते हैं वो बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से इसका जो कॉस्ट है वो कम होता है। तो मैन्युफैक्चरर को ये कॉस्ट कम लगता है, तो आपकी कार का भी कॉस्ट कंपैरेटिवली कम ही होगा। तो ये एक और फ़ायदा है। अगर इसकी लिमिटेशन की बात करूँ तो ये जैसे बेल्ट ड्रिवन टेक्नोलॉजी है, तो कभी कभी आपको उसको रबर बैंड इफ़ेक्ट जो बोलते हैं वो मिलेगा, मतलब रिस्पॉन्सिव उतना नहीं लगेगा। दूसरा चीज़ इसके अंदर एक लिमिटेशन और है कि स्लो एक्सेलरेशन कभी कभी लगता है। तो ये दो उसके लिमिटेशन है। अगर आप कॉम्बो में देखते हैं तो ऑटोमेटिक में CVT इज़ अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलेगा एक स्मूथ राइड, एक अच्छी माइलेज, एंड ये इतना कॉस्टली भी नहीं है। तो दोस्तों नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है DCT, ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन, या इसको आप जानते हैं DSG के नाम से, डायरेक्ट शिफ्ट गियर या ड्यूअल शिफ्ट गियर। वॉक्सवैगन ने अपना DCT बनाया है जिसको उसने नाम दिया है DSG, बट दोनों टेक्नोलॉजी एक ही है, सिर्फ नाम अलग अलग है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं ये DCT काम कैसे करता है। ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन, इसके नाम के अंदर ही इसका जवाब है कि ये कैसे काम करता है। एक ऐसा ट्रांसमिशन जिसके अंदर ड्यूअल क्लच है। अगर मैं आपको बहुत ईजी वे में बताऊं तो क्या होगा, मैनुअल के 2 गियर बॉक्स को फिक्स कर दो, एक यूनिट बना दो और फिर एक कार के अंदर फिट कर दो। अब ये एक यूनिट बन के एक कार के लिए काम करेगा। अब ये करता कैसे है, तो DCT में क्या होता है कि 2 शाफ्ट के ऊपर 2 क्लच इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, ऑड गियर्स एंड इवन गियर्स के लिए। जैसे कि ये 2 शाफ्ट है, 2 क्लच है जो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। एक है जहाँ पर रहेंगे ऑड नंबर, मतलब फर्स्ट गियर, थर्ड गियर, फिफ्थ गियर। दूसरा है वहाँ पर मिलेगा आपको सेकंड, फोर्थ, सिक्स, ठीक है। तो ये दोनों इस तरह से रहेंगे। अब जैसे ही आपने कार स्टार्ट किया, फर्स्ट गियर, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, मतलब ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। तो जो शिफ्ट टाइमिंग है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा और आपको एक स्पॉटी एंड परफॉर्मिंग राइड मिलेगा। दूसरा इसको बोलते हैं प्री सिलेक्ट गियर टेक्नोलॉजी। जैसे कि अगर ये 4th गियर में चल रही है कार, मतलब ये इवन गियर से, ये ऑड है। अब स्पीड बढ़ाओगे तो 5th जाएगा, स्पीड घटाओगे तो 3rd आएगा, मतलब दोनों ही कंडीशन में ये क्लच काम करेगा। तो जो शिफ्टिंग है वो पहले से प्री डिसाइडेड है कि यही काम करेगा, अप जाएगा या डाउन जाएगा। मतलब एक्सेलेरेट किया ज़्यादा तो अप शिफ्ट, ब्रेक किया तो डाउन शिफ्ट, इसलिए इसको प्री सिलेक्टेड गियर भी बोलते हैं। तो इस तरह से DCT काम करता है। तो जिस तरह से आपने देखा कि DCT के अंदर बहुत सारा कंपोनेंट्स लगता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। अब अगर मैं इसके फ़ायदे की बात करूं तो इसमें आपको मिलेगा एक रैपिड एक्सेलरेशन, एक परफॉर्मिंग राइड। दूसरा अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने बताया कि मैनुअल के गियर बॉक्स के जैसा इनका मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो आपको माइलेज इसमें अच्छी मिलेगी। तीसरा, इसके अंदर आपको ड्राइव मोड मिलेंगे, आपको किस तरह से कार चलानी है, अलग अलग ड्राइव मोड मिलेंगे। जैसे मैंने बोला कि हर एक टेक्नोलॉजी सही नहीं होती है, वैसे इसके अंदर भी कुछ लिमिटेशन है। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगते हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। सेम चीज़ अगर कॉस्टली है, कंपोनेंट्स ज़्यादा है, उसकी वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसका थोड़ा हाई रहता है। एंड तीसरा चीज़ है, ये सारी कंपनियां इसको मैन्युफैक्चर नहीं करती है, ये कॉस्टली है, इसकी वजह से आपको इसके अंदर ऑप्शन थोड़े कम मिलेंगे। तो ये इस टेक्नोलॉजी के लिमिटेशन है। अगर मनी मैटर नहीं करता है, आपको एक परफॉर्मिंग स्पॉटी राइड चाहिए, तो DCT आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों आज हमने कवर किए सारे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो एक सवाल तो बनता है, कौन सा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन परफेक्ट है, कौन सा बेस्ट है। तो दोस्तों हर एक ट्रांसमिशन अच्छा है और हर एक ट्रांसमिशन के कुछ लिमिटेशन है। जैसे हर एक इंसान परफेक्ट नहीं होता, वैसे भी हर एक ट्रांसमिशन परफेक्ट नहीं होता है। वो परफेक्ट होता है आपके नीड के हिसाब से, मतलब आपको क्या चाहिए उस हिसाब से वो ट्रांसमिशन आपके लिए परफेक्ट होता है। अगर आपको ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, आपको ऑटोमेटिक कार चलानी है, माइलेज भी चाहिए, तो AMT आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको ज़र्क भी नहीं चाहिए, स्मूथ चाहिए, पैसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करने, बट हाँ एक नॉर्मल पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इकोनॉमी भी आपको चाहिए, सब कुछ चाहिए, कॉम्बो पैकेज चाहिए, तो CVT आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एंड अगर आपको सिर्फ
परफॉर्मिंग राइड चाहिए, एक स्पॉटी राइड चाहिए एंड मनी मैटर नहीं करता है तो DSG आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड अगर आपको लगा है कि इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ डिसलाइक मत कीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आपके सजेशन दे दीजिएगा ताकि नेक्स्ट जब वीडियो बनाओ तो मैं उसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। जो लोग नए हैं, पहली बार इस चैनल पे आए हैं, वो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे जो एक बेल बटन है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आने वाला हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, इस चैनल को फैला दीजिए। ओके, तो इट्स प्रस्थानम टाइम, टाटा बाय बाय।